हाउ वी कैन रिप्लेस द ओवर थिंकिंग एडिक्शन इन एक्शंस। ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, ज़्यादा सोचना अच्छी चीज़ है, फजूल सोचना अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा सोचें मगर फजूल ना सोचें। फजूल सोचना वो होता है जो आपको पता है आप वहाँ से कोई हीरे मोती नहीं निकाल के ला सकते उस सोच से। सोच वो होती है जिसके साथ पजल सॉल्व होते हैं। सोच वो होती है जिससे कुर्बत नसीब होती है, हकीकत के करीब जो सोच करके जाए वो सोच अच्छी है। फजूल की सोचें जो ना, ये जिसका कोई लुब्बे लबाब नहीं है, जो फजूल में थिंकिंग। इसलिए द आर्ट ऑफ थिंकिंग का बड़ा पर्सपेक्टिव जो बड़े मेंटर सिखाएंगे आपको वो यही होगा, ये डोमेन में नहीं जाना आपने ये डोमेन में रहना है और इस डोमेन से बाहर नहीं जाना आपने। बहरहाल और क्या चल रहा है जी। हाँ, ये एक बड़ा मसला आज जो मैंने सवाल है, मुस्तकिल मिजाजी परसिस्टेंट कैसे हों, कंसिस्टेंट कैसे हों, कैसे जो है हम इस दुनिया में। तो मैं चाह रहा हूँ और लोग भी अभी लॉग इन हो जाएं, एक दूसरे को मैसेजेस करके बोलें जी ये बड़ा मसला है। मैं चाहता हूँ ज़रा ये थोड़ा सा लोग और आ जाएं अभी इसके अंदर। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन जो मैं आज एड्रेस करना चाहता था कि मुस्तकिल मिजाजी कैसे आए हमारे, परसिस्टेंट कैसे हो। मैं काम शुरू करता हूँ वो निकल जाता है, वो गिर जाता है, वो रुक जाता है, मैं नहीं उसे कंटिन्यू कर सकता। तो अगर आप लोग टैग भी करना चाहें किसी को तो आप करें जी, मैं इसका जवाब अब देने लगा हूँ कि जी मुस्तकिल मिजाजी कैसे की जाएगी। बहरहाल ये तो 40 सवाल थे तो 9 भी नहीं पूरे हुआ। ठीक है, मुस्तकिल में दूसरा खुद से अपने आप से कैसे मिल सकते हैं, आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं। खुद शनासाई का एक सवाल है, कंसिस्टेंसी का भी सवाल है। चलें जी, लेट्स हिट द रोड। इंसान मुस्तकिल मिजाज इसलिए नहीं होता, कंसिस्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं करता, वो अपने गोल्स की, अपने विजन की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। वो रिस्पेक्ट और इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने उसको सतही लिहाज तक सोचा होता है, उसने अपने खून में नहीं उतारा होता, उसको अपने कल्ब के मुख्तलिफ, दिल के और नफ्सियात के मुख्तलिफ लेवल्स में नीचे डिग इन नहीं किया होता, उसे खोद के नहीं अंदर डाला होता। इंसान ने अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं की होती। मंजिलों की इज्जत नहीं करने की वजह से इंसान का उसके साथ लगाव नहीं होता, उसको हासिल करने का वो जज्बा नहीं होता, और उसके अंजाम को अगर वो ना मिले क्या होगा, ये उसके अंदर हल्कापन होता है जिसकी वजह से वो किसी प्लस उसको जिस वजह से वो उस काम को परमानेंटली मुस्तकिल मिजाजी से सब्र नहीं कर पाता उस पर अपने मिजाज से। जैसे मूड स्विंग से लैदा हुए वो उसकी गेम ही बदल जाएगी। मंजिलों की इज्जत नहीं करना, मंजिलों की इज्जत इसलिए नहीं करना क्योंकि इमोशनली अटैच थे, प्रिंसिपली अटैच नहीं थे। उसूली लिहाज से मंजिलें नहीं चाहिए, जज्बाती लिहाज से चाहिए। और वो मंजिल से मोहब्बत इसलिए नहीं पैदा हो सकी क्योंकि उस पर तफक्कुर नहीं किया, मुताला नहीं किया, मुशाहिदा नहीं किया, गौर व फिक्र नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ सती लिहाज से पसंद थी वो चीज़, वो खून में नहीं उतरी हुई थी, अंदर कलेजे के परसेप्शंस डीप डाउन डिग्ड इन नहीं थी। इसलिए वो देखी, मैंने 1 मिनट में उसको पसंद किया, मेरा उसकी तरफ रुख हो गया। अब मुझे वो पसंद आ गया जी, मैं उसकी तरफ रुख हो गया। बैठ के सोच के उसको उतार के, उसके हुस्न को, जमाल को, उस कमाल को, उस तकमील को, उस तजमील को, उस तहसीन को, उस तशरीफ को, उस तकरीम को उतारा ही नहीं है अपने अंदर कि यार ये क्या चीज़ है और मुझे क्यों चाहिए, और रगबत नहीं बनाई। फिर से सोच के रागिब नहीं हुआ इसकी तरफ, फिर उसके हुसूल को अपनी तकमील का हिस्सा बनाने की भी कोशिश नहीं की। तो इंसान जब ये एक एस्पेक्ट को इग्नोर करता है ना तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी सैबोटाज होती है। वो जब इधर जाएगा तो इधर का हो जाएगा, उधर जाएगा उधर का हो जाएगा, सती सोच होना। दूसरा मसला यहाँ पर ये अंजाम का डर नहीं है। मिजाज है जी क्या होगा, एक अंजाम का डर ऐसा है जिसका भी एक मैंने सवाल का जवाब दिया था, वो डर से ही आगे इनिशिएटिव नहीं लेता, समंदरों में कदम नहीं रखता डर के मारे। दूसरे कौन है, दूसरे वो हैं जो इस टाइम पर अल्लाह आपका भला करे वो अंजाम का डर ही नहीं है, वो इतने वेले हैं, वो कहना सानू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। वो ये मिजाज भी इंसान की कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। तीसरा, एक इंसान जो है वो स्टकअप होता है किसी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव में मुस्तकिल मिजाजी नहीं बना सकता। ही इज अ स्टकअप केस, वो अटक गया एक जगह के ऊपर, जज्बात, उसकी EQ IQ, उसकी मेंटेलिटी अटक गई है एक जगह के ऊपर, निकल नहीं पा रहा, इवॉल्व ही नहीं हो रहा वहाँ से। इस वजह से भी इंसान मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पाता, वो एक ही डगर पे चलता है और दूसरी डगर पे जब आएगा तो वो क्योंकि उसके मिजाज के खिलाफ होती है वहाँ वो डामाडोल हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं हो सकता। चौथा, इंसान की आदत ही नहीं होती मुस्तकिल मिजाज नहीं रहने की, परसिस्टेंट नहीं रहने की, क्योंकि हमेशा से गुलाटियाँ थी तो वो गुलाटियाँ इधर उधर वो उसकी फितरत का पार्ट बन चुका है। इसलिए आदत अगर आदत तक रहे ना तो इतनी मुज़िर नहीं है, आदत अगर फितरत बन जाए ना तो अज़ाब है भाईजान, अगर बुरी आदत बन जाए फितरत। तो इसलिए आदत को और ख़यालात को वहीं बदल दें कि जहाँ वो मुज़िर सेहत और मुज़िर परफॉर्मेंसेज नहीं है, वरना तो ये बहुत कॉस्ट करेगा आपको आगे जाके। और आखिरी बात ये है,
इंसान जब एक डिसिप्लिन्ड मिजाज के साथ किसी चीज़ को अप्रोच नहीं करता ना, तो आपको अंदर यही दिखेगा आगे से कि वो जो है ना वो छोड़ देगा जब उसका मन ऊपर नीचे हिचकोले लेता है ना। इंसान की नफ्सियात ऊपर नीचे जज्बात होते हैं। वो प्रिंसिपल बनाए अपने आप को, उसूली लिहाज करना ही करना है। इसलिए हदीस में आता है असबर बित तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है। करते रहेंगे, हमें पता है हमने करना है, हमें पता है यही करना है, यही तरीके का। एक और मिसकंसेप्शन होती है जिसकी वजह से इंसान कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, शॉर्टकट्स, कर्टेलिंग, चोर रास्ते, टोपी ड्रामे कि मैं निकाल लूँगा उस तरीके से, ये भी इंसान को कंसिस्टेंट नहीं रहने देती। तो ये 5-6 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इंसान जो है और दूसरी बात है, आखिरी एक बड़ा एलिमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी चीज़ को मुकम्मल करूँ ना करूँ, वो जिस हाल में वो अपने आप को, एक कबूलियत अपने आप की ऐसी होती है, एक अपने आप का इनकार ऐसा होता है, इंसान अपने आप को कबूल ही नहीं करता, हर जगह दूसरों के साथ अपने आप को चिपका के रख रहा होता है, दूसरों से अपने आप को डिफाइन कर। एक अपने आप को सेल्फ डेफिनेशन ऐसी होती है, मैं हूँ, कोई चीज़ ही नहीं है अगला कोई, तो वो अपने अंदर इतने बड़े हो जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीतूँ, मैं हारूँ, मैं मुकम्मल हूँ, मैं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, मैं कामिल हो चुका हूँ। ये सारे एक्सट्रीम्स के इशूज़ हैं, इफरात तफरीक हैं, ये ज़्यादतियाँ अपने साथ। बैलेंस में आने की कोशिश करें जहाँ एक एस्पेक्ट भी हो फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाए। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा आपको इन बातों पर गौर व फिक्र करके।